राधे राधे। जय श्री राम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि जिनकी नीयत साफ़ है, जो धर्म से, कर्म से भक्ति करते हैं, फिर भी उनके जीवन में कष्ट क्यों होता है, संघर्ष क्यों होता है, परेशानियाँ क्यों आती हैं? दोस्तों यदि आपके जीवन में भी आपको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में भी सेम एज इट इज़ ऐसा ही हो रहा है, मैं अच्छा कर रहा हूँ, लोगों के बारे में अच्छा सोच रहा हूँ, मेरे कर्म अच्छे हैं, मेरे धर्म अच्छे हैं, मेरी नीयत अच्छी है, फिर भी मैं दुख में हूँ, तो कहीं न कहीं आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि आपको तनिक भी विचलित होने की ज़रूरत ही नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इस समय आपकी परीक्षा ली जा रही है। ईश्वर परीक्षा लेते हैं और हमें उस परीक्षा में सफल होना होता है। जो व्यक्ति सफल हो जाता है उस परीक्षा में, वो तर जाता है, और जो व्यक्ति घुटने टेक देता है, परिस्थितियों के आगे झुक जाता है, हार मान जाता है, वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता है। तो ये हमारी एक परीक्षा है और हमें इस परीक्षा में निस्वार्थ भाव से बस अपने कर्म को, धर्म को करते जाना है। मतलब अपनी नीयत को शुद्ध रखना है, साफ रखना है। देखिए दोस्तों, यदि हम बुरा करते हैं, किसी का भी बुरा करते हैं, किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, निश्चित रूप से वो चीज़ हमें अपनी ज़िंदगी में हमें मिलेगी ही, मिल के ही रहेगी। तो फिर चूँकि ऐसा होता है कि कुछ जो सिस्टम है हमारा इस संसार का, वो सिस्टम ऐसा है यूनिवर्स का कि आप जैसा करते हैं वैसी ही चीज़ें आपके साथ होती है। हमारा जो प्रारब्ध होता है, जो हमें प्रारब्ध मिला है, उस प्रारब्ध में यदि दुख है, अच्छे कर्म करने के बावजूद भी दुख है, परेशानी है, तो ये हमारा प्रारब्ध है। हमारे पूर्व जन्मों के कुछ ऐसे गलत कर्म थे, उस गलत कर्मों का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है। और चूँकि हम वर्तमान में गलत काम नहीं कर रहे हैं, वर्तमान में हम अच्छे बन गए हैं, अपनी नीयत को ठीक कर लिए हैं, अच्छा सोचते हैं, किसी के बारे में गलत नहीं सोचते हैं, परिवार के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, सबको इज्जत देते हैं, अच्छे से बात करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, अपनी जो हमारी खुद की जो भावनाएं हैं वो अच्छी हैं वर्तमान समय से, तो इसका भी तो ये जो कर्म है ये संचित होगा, और संचित होकर इसका भी प्रारब्ध बनेगा। फिर जब हमारे सामने आएगा तो फिर अद्भुत परिवर्तन, कहते हैं भगवान की जो लीला है अपरंपार है, तो अद्भुत लीला हमको दिखाई देगी उसमें। ऐसी लीला, ऐसी चीज़ें हमारे साथ घटित होंगी हमारे जीवन में कि हमें स्वयं विश्वास नहीं होगा कि मैं पहले कैसा था, मेरे साथ पहले कैसा होता था, चीज़ें बिल्कुल, परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत थी, और आज एक समय है जिसमें मैं खुश हूँ, सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, अच्छा हो रहा है, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है, परेशानी ही नहीं है। तो ये दिन आपकी ज़िंदगी में आता है। कब आता है? जब आप अच्छे कर्म करते हैं अच्छी नीयत से। आज से आप लोगों का भला करिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक लड़के ने मुझसे एक दिन कहा, ध्यान से सुनिएगा पूरा। एक लड़के ने एक दिन मुझसे कहा, सर मैं जिस समय पढ़ता था उस समय लोगों की बहुत हेल्प किया करता था, रात दिन, मतलब मैं रात को रात, दिन को दिन नहीं समझता था। रात दिन मैं दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था, खूब मदद करता था, और उस समय मेरी स्थिति बहुत दयनीय थी, बहुत मुश्किल से मैं अपने पढ़ाई के खर्चे को पूरा कर पाता था। बट आज मुझे अफ़सोस होता है, इसलिए अफ़सोस होता है कि मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि कुछ लोग मुझे दलाल भी कहते हैं, मुझे दलाल के नाम से जाना जाता है। तो मैंने उससे कहा कि तू अभी भ्रम में है भाई, तू अभी भ्रम में है, बहुत बड़ा भ्रम में जी रहा है तू ये सोच कि जब तू मदद कर रहा था उस समय तेरी औकात क्या थी, और आज तू क्या है। आज तू एक सफल इंसान है, तू सफल कैसे हुआ, उस दलदल से, उस गरीबी से तू कैसे निकला। वही दुआएं, वही परोपकार काम आया आज तेरे जीवन में, जिससे कि तू आज सफल है। और तू कहता है कि मैंने फालतू में लोगों की मदद की और लोग मुझे दलाल कहते हैं।
दोस्तों कहने का मतलब ये है ना कि जो कर्म हम कर देते हैं ना, वो कर्म बिना फल दिए शांत नहीं होता है। यदि आप अच्छे कर्म किए हैं तो वो आपकी ज़िंदगी में एक ना एक दिन लौट के अवश्य आएगा, और यदि आप बुरे कर्म किए हैं वो भी एक ना एक दिन लौट के अवश्य आएगा। तो फिर हमें आज से सचेत हो जाना है, सचेत होके अपने कर्म को ठीक करना है। किसी भी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति हमारे घर परिवार में, समाज में, चाहे रिश्तेदारी में, यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो हमें खोजता है, जिस व्यक्ति को हमारी ज़रूरत है, हम उसकी मदद कर सकते हैं, तो निसंकोच निस्वार्थ भाव से उसी समय उसकी मदद करनी चाहिए और अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन वो लौट के आता है। वही चीज़ जो हम लोगों को दे रहे हैं, वही चीज़ सुख समृद्धि बनकर, धन दौलत बनकर, मान सम्मान बनकर हमारे जीवन में आता है। और हम सोचते हैं कि अच्छा कर लो तो क्या होता है, बुरा कर लो तो क्या होता है। यानी आधे से ज़्यादा दुनिया 70, 80, 90% के आसपास ये जो दुनिया है, ये भ्रम में ही जी रही है। भ्रम ये कि क्या होता है, अच्छा करे तो भी, बुरा करे तो भी, इससे कुछ होता नहीं है। होता उससे है कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, मेरी क्या सोच है, मैं किस तरीके से अपने सिचुएशन को हैंडल कर रहा हूँ। मतलब कि हम ये मान लेते हैं कि जो मैं हूँ, मैं खुद में सर्वश्रेष्ठ हूँ, और मैं जो निर्णय ले रहा हूँ, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, टैलेंटेड हूँ, बुद्धिमान हूँ, तो जो भी मैं निर्णय ले रहा हूँ मेरे द्वारा वो सही है, और हम उसी को सही मान के करते हैं और उसी के अनुरूप हमें फल मिलता है। तो ये हमारी थिंकिंग है, हमारा माइंडसेट है ये। बट यूनिवर्स का जो सिस्टम है, यूनिवर्स के सिस्टम के अकॉर्डिंग हम गलत भी करते हैं। यदि किसी के बारे में गलत सोचते हैं तो गलत हो जाता है, किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो अच्छा हो जाता है। तो वही चीज़ है, हम अपने हिसाब से ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं, हमें यूनिवर्स के रूल के अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी को जीना होगा। यदि हम सुख चाहते हैं, अपने जीवन में खुशहाली चाहते हैं, हम धन दौलत चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं, तो हमें परमात्मा के नियमों को फॉलो करना पड़ेगा, उनके शरण में जाना होगा। जैसे उनका ध्यान करना पड़ेगा, उनका नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें व्यर्थ नहीं जाती हैं। आज न कल इसका फल आपको मिलेगा। आज भले ही आप दुखी हैं अपने प्रारब्ध को लेके, आप अपना प्रारब्ध भोग रहे हैं, लेकिन चिंता मत करिए, बहुत जल्द आपका जो वो प्रारब्ध है, बुरे कर्मों का प्रारब्ध, वो खत्म होते चला जा रहा है, और एक दिन वो समाप्त हो जाएगा और आप उस चीज़ से मुक्त हो जाएंगे। और आज जो अच्छे कर्म बना रहे हैं, ये आने वाले समय में आपका मतलब इंतज़ार कर रहा है, आपके जीवन में सुख समृद्धि भरने के लिए वो इंतज़ार कर रहा है कि बस आप उन चीज़ों से निकल कर बाहर आओ, तो मैं आपके जीवन में प्रवेश करूं। तो ये चीज़ें होती है दोस्तों, तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी होता है। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कीजिए, चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और ये वीडियो सारे लोगों तक शेयर कीजिए। जितना आप शेयर करेंगे आपके अच्छे कर्म बनेंगे, ये भी एक अच्छा कर्म है। हो सकता है कि इस वीडियो से किसी की ज़िंदगी बदल जाए आपके शेयर करने से, तो वो उसकी ज़िंदगी में जो बदलाव आएगा उसका फल आपको मिलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।